नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन एक कंजंक्शन है, युति है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसके सारी चीजें बारीकी से अपन समझने वाले हैं। कंजंक्शन है आपके शनिदेव और केतुदेव का। अगर किसी भी चार्ट में शनिदेव और केतुदेव का जो कंजंक्शन देखते हैं अपन, तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर आता है कि इसे तो श्रापी दोष है, प्रेत दोष है, इसको मान रखा है। इसका मतलब व्यक्ति है, उसके जीवन में कई तरह की बाधाएं आएगी, कई तरह की उसके दिक्कतें हैं, उसको जीवन के अंदर देखनी पड़ेगी। केतुदेव है, उनको अपन किसी भी तरह का डिटेचमेंट है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज उसको लेते हैं। शनिदेव है, कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें 10वें घर को रूल करते हैं, 10वें हाउस को रूल करते हैं, तो उनसे अपन किसी भी व्यक्ति की कर्म की स्थिति है वो अपन शनिदेव से देखते हैं। शनिदेव और केतुदेव का जब भी कंजंक्शन हो जाता है तो व्यक्ति के सीधा माइंड में आता है कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी न किसी काम, अपन ये मान सकते हैं कि काम को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। व्यक्ति है, उसके प्रोफेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गए, व्यक्ति है उसके प्रोफेशन में या फिर उसके काम को लेकर हमेशा ब्लॉकेज की स्थिति या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ब्रेक की स्थिति उसके साथ में बनी रहेगी। लेकिन आप खुद प्रैक्टिकली देखोगे, समझोगे, तो आपको दो तरह के चार्ट है वो देखने को मिलेंगे। कौन से चार्ट है, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ आपको कि आपको कौन कौन से चार्ट है देखने को मिलेंगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं शनि प्लस केतुदेव है, उनकी जो युति है उसकी बात कर रहे हैं। शनिदेव है, अपने को पता है, इनको क्या मानते हैं अपन? कर्म कारक ग्रह मानते हैं, यानी कि कर्म की स्थिति वो शनिदेव से देखते हैं। केतुदेव है, इनको अपन हाई स्पिरिचुअलिटी है, योगी की संज्ञा अपन इनको देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चार्ट दिखेगा जिसमें शनि और केतुदेव की जो युति है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, यानी कि राजयोग की तरह उसको रिजल्ट दे रही है। और व्यक्ति है जिस भी प्रोफेशन के अंदर है उसमें अपन ये मान सकते हैं कि उस स्थिति के अंदर है जहां पर किसी सामान्य व्यक्ति का पहुंचना मुश्किल है। जितनी डीप रिसर्च व्यक्ति ने की है उतना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, या फिर जिस पोजीशन के अंदर है व्यक्ति उस पोजीशन तक जाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो एक चार्ट है उसमें आपको ये युति दिखी और वो व्यक्ति अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है। अब एक व्यक्ति है, उसी की यही युति है, शनि प्लस केतु। अब इस तरफ क्या है? शनि है, वो अपने को पता है कर्म कारक ग्रह है, और केतु है, उससे क्या लेते हैं अपन? किसी भी तरह की ब्लॉकेज है या फिर किसी भी तरह का ब्रेक है वो अपन केतुदेव से लेते हैं। अब एक व्यक्ति है जो तो क्या कर रहा था, आपके अपने करियर के अंदर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा था, यानी कि करियर के अंदर बहुत अच्छा कर रहा था। अब एक व्यक्ति है जिसके क्या है, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर हमेशा ब्लॉकेज आती रहती है, किसी न किसी तरह की ब्रेक है आती रहती है। केतुदेव है, उनसे अपन डिटेचमेंट देखते हैं, तो व्यक्ति है उसका खुद का काम के अंदर मन नहीं लग रहा है, या फिर काम को लेकर हमेशा उसके रहता है आगे टालने की, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि काम को आगे टालने की प्रवृत्ति उसकी बनी रहती है। केतुदेव है, उनसे अपन किसी भी तरह की मुक्ति है, मोक्ष है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो व्यक्ति है किससे मुक्त हो गया? कर्म से मुक्त हो गया, काम नहीं कर पा रहा है। तो एक कंडीशन तो ऐसी है जिसमें व्यक्ति, यही युति है जिसमें एक व्यक्ति तो क्या कर रहा है? एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है अपने चार्ट के अंदर, अपन ये मान सकते हैं कि अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। और एक व्यक्ति है, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर दिक्कतें आ रही है, बाधाएं आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, ब्रेक आ रहे हैं, प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं, कहीं पर भी स्टेबल व्यक्ति नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक व्यक्ति शानदार राजयोग की तरह इसको मान रहा है, एक व्यक्ति है जो इसको श्रापित दोष है उसकी तरह पूरा का पूरा परफॉर्म कर रहा है। अब अपने को यह भी पता है, अपन ने सुना है कि शनि और केतुदेव है, इनकी युति है जिस भी भाव के अंदर बनती है, यानी कि कुंडली के जो 12 घर है उनमें से किसी भी भाव के अंदर बन रही है, तो अपन ने सुन रखा है कि उस भाव के किसी न किसी कारक तत्व को ये खा जाएगी या फिर उसके अंदर कमी कर देगी, ये भी सुन रखा है। तो ये सारी कहानी क्या है? कब व्यक्ति इस युति को एक राजयोग की तरह परफॉर्म करता है और कब ये युति है श्रापित दोष से बन जाती है, ये सारी चीजें समझते हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शनिदेव और केतुदेव है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके कारक तत्व है क्या है। अब शनिदेव है, सारी चीजें इनकी पता है अपने को। शनिदेव की अगर बात करें अपन, तो शनिदेव है, बेसिक जो चीजें देखते हैं अपन शनिदेव से देखते हैं किसी भी व्यक्ति की कर्म की स्थिति, यानी कि कर्म की स्थिति देख रही है, अपने को देखनी है, तो अपन किसका यूज लेंगे? शनिदेव का यूज लेंगे। तो किसी भी व्यक्ति की जो कर्म की स्थिति है, कार्य क्षेत्र की स्थिति है, वो किससे देखते हैं? अपन शनिदेव से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन के अंदर मेहनत है या फिर अपन ये मान सकते हैं संघर्ष है, वो भी किससे देखते हैं? अपन शनिदेव से देखते हैं। या फिर अपन शब्द यूज लेते हैं पेशेंस, अपन ये मान सकते हैं कि जो धैर्य की स्थिति है वो भी किससे देखते हैं? अपन शनिदेव है, उनसे देखते हैं। किसी भी तरह की पीड़ा है, किसी भी तरह की दुख है, या फिर अपन ये मान सकते हैं दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ये सारी चीजें भी किससे देखते हैं? अपन शनिदेव से देखते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की बात करें अपन तो वो भी किससे देखते हैं? अपन शनिदेव से देखते हैं।
इसके अलावा और बात करें अपन, डिसिप्लिन देखते हैं, मेहनत देखते हैं, संघर्ष देखते हैं, धैर्य देखते हैं, व्यक्ति की किसी भी तरह की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ये सारी चीजें अपन शनिदेव से देखते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्लो चीजें हैं, यानी कि जितनी भी, शनि का क्या है, शनि का अपने को पता है कि शनिदेव है किसी भी राशि को चेंज करते हैं या फिर परिवर्तन करते हैं तो एक राशि बदलने के अंदर वो 2.5 साल का टाइम ले लेते हैं। तो सबसे स्लोइंग प्लेनेट है, अपन इनको मानते हैं। तो जितनी भी स्लो चीजें हैं जो अपन देख रहे हैं वो सारी की सारी किससे कनेक्ट करते हैं, अपन शनिदेव से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें अपन, मेहनत है, संघर्ष है, हार्डवर्किंग है, पेशेंस है, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ, कर्म, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें किससे देखते हैं, अपन शनिदेव से कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपन केतुदेव है, उनसे कौन कौन सी चीजें अपन देखते हैं। केतुदेव है, उनको योगी ग्रह बोला जाता है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की उच्च आध्यात्मिक शक्ति की बात हो रही है या फिर उच्च आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर की बात हो रही है तो वो किससे देखेंगे, अपन केतुदेव से देखते हैं। किसी भी तरह का मोक्ष है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि मुक्ति है, वो किससे देखते हैं, अपन केतुदेव है उनसे देखते हैं। इसके अलावा रूट्स है या फिर किसी भी तरह का ट्रेडिशन है, यानी कि जो कल्चर है वो अपन केतुदेव के अंदर क्यों ली है, सबसे पहले वो समझते हैं। शनिदेव है, कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें कौन से घर को रूल करते हैं, आपके 10वें और 11वें घर को मुख्य रूप से रूल करते हैं। 10वां घर का क्या है, व्यक्ति का कर्म की स्थिति अपन 10वें घर से देखते हैं, इसी कारण शनिदेव है उनको कर्म कारक ग्रह माना गया है। अब व्यक्ति की जो डिजायर्स है वो कब पूरी होगी, जब व्यक्ति मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, कर्म करेगा। तो ये सारी चीजें अपन शनिदेव है उनसे देखते हैं। केतु की बात करें अपन तो केतुदेव है, कालपुरुष की जो कुंडली है इनकी राशि मान रखी है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि कितने नंबर पे आती है, आपके 8 नंबर पे आती है। और 8वां घर अपने को पता है, 8वां घर है जितनी भी हिडन चीजें हैं वो सारी किससे देखते हैं, 8वें घर से देखते हैं। यानी कि उच्च आध्यात्मिक शक्तियों की बात कर ले, मोक्ष की बात कर ले, मुक्ति की बात कर ले, या फिर रूट्स है। अब जड़ें अपने को दिखाई नहीं देती है लेकिन वो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, या फिर किसी भी तरह का कल्चर है, किसी भी तरह का ट्रेडिशन है, वो अपन केतुदेव से देखते हैं। राइटिंग है, योगा है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ओकल्ट से जुड़ी हुई, यानी कि रहस्यमय जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, ज्योतिष हो, ये सारी चीजें हैं अपन किससे देखते हैं, केतुदेव से देखते हैं। अब अपने को ये तो पता चल गया कि मुख्य रूप से क्या है, ये कारक तत्व है केतुदेव के और शनिदेव के। अब यही युति किस व्यक्ति के अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर किस व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अब सबसे पहले केतु की बात करें अपन तो केतुदेव है, उनसे अपन किसी भी तरह की बारीकी है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें बारीकी। 8वां घर किसका है, केतुदेव को 8वीं राशि मिल रखी है और 8वें घर के अपन ये मान सकते हैं कि रूलर देवता बन रहे हैं। तो किसी भी तरह की रिसर्च है, किसी भी तरह की बारीकी है, वो किससे देखेंगे, अपन केतुदेव से देखेंगे। अब शनि और केतु का जिस भी चार्ट के अंदर कंजंक्शन है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर खुदाई कर रहा है, यानी कि व्यक्ति है उसकी रूट्स तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, रूट्स तक, यानी कि उसकी जड़ों तक जा रहा है, गहराई के अंदर जा रहा है, उसके अंदर रिसर्च कर रहा है, बारी तक जा रहा है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो। व्यक्ति है क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके रूट्स तक जा रहा है, अंदर तक जा रहा है, गहराई तक जा रहा है, पूरी चीजें उसके अंदर खोद रहा है, रिसर्च कर रहा है। इसका मतलब शनि केतु देव की उसके लिए युति है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और देखिए अपन, अब शनि देव है अपने को पता है किसके कारक है, कर्म के कारक है। अब शनि केतु देव है, उनको और क्या मानते हैं अपन, बारीकी देख लिया। इसके अलावा इनसे देखते हैं अपन किसी भी तरह का इंटेंशन, यानी कि व्यक्ति है उसका काम को लेकर इंटेंशन क्या है। अगर उसका इंटेंशन पॉजिटिव है, इसका मतलब शनिदेव और केतुदेव की जो युति है बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब शनि और केतु की युति है किसी भी चार्ट के अंदर है, अगर उस व्यक्ति का अपने काम को लेकर इंटेंशन सही नहीं है, इंटेंशन का मतलब है कि वो व्यक्ति है अगर दिमागी क्रिया कर रहा है, केतुदेव है उनके पास, अपने को पता है कि उनके पास सर नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, उनके पास तो क्या है, हृदय है। यानी कि व्यक्ति है प्रॉफिट लॉस को न सोचकर केवल दिल से उस काम को कर रहा है, इसका मतलब व्यक्ति है उस काम के अंदर बहुत अच्छा करेगा, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि वो करियर को बहुत अच्छे से राइज करेगा। अब एक व्यक्ति है जो अपने काम के अंदर क्या लगा रहा है, आपके दिमाग लगा रहा है। दिमाग का मतलब क्या है कि उसका इंटेंशन है कहीं ना कहीं
पैसे कमाने का उसका इंटेंशन बन गया है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि चालाकी उसके इंटेंशन के अंदर आ गई है, तो वहीं पे केतुदेव है गड़बड़ करना स्टार्ट कर देंगे। और देखें अपन, शनिदेव है मुख्य रूप से किसके कारक है, कर्म के कारक है। अब कोई भी व्यक्ति है वो अगर अपनी रूट्स को पकड़े हुए, जो जड़ें हैं, उसकी जो भी पितृ शक्तियां हैं, उनसे उसका अटैचमेंट है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि धार्मिक जितनी भी गतिविधियां उसके घर के अंदर होती है, कल्चर जितनी भी गतिविधियां उसके घर के अंदर होती है, उससे उसका अटैचमेंट है। अब कल्चर की बात करें, जैसे शनि और केतु का किसी भी चार्ट के अंदर कंजंक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को ओकल्ट साइंस की तरफ तो 100% ले जाएगा, किसी भी दौर में ले जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इन चीजों से अटैचमेंट होकर ही रहेगा। अब कोई व्यक्ति है अपनी जड़ों से जुड़ रखा है, जड़ों का मतलब क्या है कि उसके घर के जो भी कल्चर है, रीति रिवाज है, उनसे वो जुड़ रखा है, उनको फॉलो कर रहा है, तो भी व्यक्ति है अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। अब इनके अंदर अपन प्रोफेशन की बात करें कि किन किन प्रोफेशन के अंदर ये अपनी ये जो युति है बहुत अच्छे से वर्क करती है। एक घर में या फिर एक साथ में रह रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के गुण धर्म है उनको एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि कुछ गुण मैं केतु के ले लेता हूं शनि, और शनि है कुछ धर्म, अपन ये मान सकते हैं कि शनि कुछ क्वालिटीज है किसके ले ले, केतु की, और केतु है कुछ क्वालिटी किसके ले ले, शनि की। ये दोनों अगर अपने गुण धर्म एक्सचेंज कर लेते हैं, इसका मतलब ये युति है अच्छे से वर्क करेगी, और दोनों है साइड में चल रहे हैं, इसका मतलब इनको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। अब केतु देव है, अगर उनकी बात करें तो उसके अंदर अच्छे इंटेंशन के साथ में, तो व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगा। यह आयुर्वेदा का व्यक्ति है, डॉक्टर है, लेकिन कौन सा डॉक्टर है, आपके आयुर्वेदा का डॉक्टर है, तो भी व्यक्ति उस प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा करेगा। अब एक अपने को पता चल गई कि व्यक्ति है जो भी रूट से जुड़ गया है, रूट्स का मतलब क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर व्यक्ति, अब शनिदेव किसके कारक है, डिसिप्लिन के कारक है, पेशेंस के कारक है। कोई भी व्यक्ति है धैर्य के साथ में काम कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, उसमें धीरे धीरे गहराई तक जा रहा है, उसके अंदर रिसर्च कर रहा है, तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा। अब देखो रूट्स का काम क्या है, रूट्स है कभी भी अपने को दिखती नहीं है, लेकिन जो पेड़ है स्टेबल है वो किसके ऊपर है, रूट्स के ऊपर है। तो शनि और केतु देव की जिस भी चार्ट के अंदर युति है अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर एक क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी क्या मिलेगी कि वो व्यक्ति है अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये रिसर्च कर ली, मैंने ये कर दिया, मैं इससे आगे हूं पीछे हूं, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि केतु क्या है, आपके रूट्स और जड़ें अपने को कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहता है, हमेशा किसी न किसी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन दिखावा नहीं करता है, अपनी प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का दिखावा नहीं कर रहा है, तो ये युति बहुत अच्छा उसके लिए वर्क करेगी। वहीं पे इसके उल्टा अपन मान ले, अब केतु है, केतु का अपन देखे तो केतु का क्या मानते हैं अपन, ब्रेक मानते हैं। ब्रेक यानी कि टुकड़ों के अंदर अपन केतु है उसको डिवाइड करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति है काम कर रहा है छोटे छोटे स्टेप के अंदर नहीं कर रहा है, केतु क्या दिखा रहा है, ब्रेक दिखा रहा है, यानी कि आपको काम कैसे करना है। भाई शनिदेव है वो भी तो क्या बता रहे हैं कि आपको ये गुणधर्म तो आपके अंदर होने चाहिए। कौन से गुणधर्म, आप में पेशेंस है यानी कि धैर्य है आप में होना चाहिए, आपको मेहनत है करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, यानी कि कुछ गुणधर्म आपको शनिदेव के लेने हैं, कुछ गुणधर्म किसके लेने हैं, आपको केतु देव है उनके लेने हैं। यानी कि आपको डिसिप्लिन के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी और क्या रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। उसके अलावा आपको अपनी रूट्स है उनसे जुड़ना होगा, या फिर जिस भी प्रोफेशन के अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको गहराई तक जाना होगा, तभी आप इसके अंदर अच्छा कर पाओगे। आप ऐसा सोच लो कि मेरे में पेशेंस नहीं है, मुझे तो कल ही रिजल्ट चाहिए। हालांकि जो शनि और केतु देव की युति है ये हमेशा व्यक्ति को क्विक रिजल्ट देती है, क्योंकि केतु देव है उनको अपन पास्ट से कनेक्ट करते हैं, यानी कि व्यक्ति है पास्ट में जो भी उसने कर्म किए वो सारे अपन केतु देव से देखते हैं। केतु देव के जिस भाव के अंदर प्लेसमेंट हो जाती है उस भाव से केतु देव को अटैचमेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि केतु देव है उन्होंने पिछले जन्म से उस भाव की सारी चीजें पूरी कर ली है, अचीव कर ली है। इसका मतलब इस जन्म के अंदर उनको उस भाव की चीजों से अटैचमेंट नहीं है।
तो केतुदेव और शनिदेव की जो युति है, एक तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति है, अपन ये मान सकते हैं कि आज रेमेडी कर रहा है तो शाम को उसको रिजल्ट आ जाएगा, या फिर जो भी वो किसी भी तरह का क्रम कर रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आएगा। अगर क्रम पॉजिटिव है उसके हिसाब से है, दोनों का मिश्रण बना के क्रम हो रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और केतु के विपरीत जाकर अगर व्यक्ति है काम कर रहा है, इसका मतलब उसको रिजल्ट है अच्छे नहीं आएंगे। अगर दोनों के गुण धर्म है, अगर इनको मिक्स कर देते हैं और आराम से व्यक्ति काम करता है तो ये बहुत ही शानदार राजयोग है। मैंने कई चार्ट देखे हैं। देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी, शनि है क्या है आपके, शनि कर्म है, केतु क्या है आपके, योगी है। अब अपने को यह तो पता है कि जितने भी योगी है से जुड़े हुए लोग हैं उनके चार्ट के अंदर अपन ये कंजंक्शन है देखते हैं, क्योंकि केतुदेव से योगी लेते हैं और शनि से क्या लेते हैं अपन, कर्म। तो उन्होंने अपना कर्म ही कौन सा कर लिया, योगियों वाला कर लिया। वो तपस्या कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, किसी भी तरह का भटकाव है, बहकाव है उनके जीवन के अंदर नहीं है। ये तो अपन चार्ट के अंदर देखते हैं। लेकिन कुछ चार्ट के अंदर अपन क्या देखें, व्यक्ति है जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो सकता है। अब व्यक्ति है उसको खाने का पता है ना, पीने का पता है ना, अपनी दैनिक दिनचर्या का पता है, वो अपने काम के अंदर लग रखा है। भाई शनि केतु की योगी क्या हो बन जाएगी, ये तो कर्म है और इधर क्या है आपके योगी है, तो युति क्या बन रही है आपके कर्म योगी। यानी कि व्यक्ति है पूरा का पूरा अपने प्रोफेशन के अंदर डूब जाएगा, कर्म को लेकर पूरा का पूरा सक्रिय हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। पूरा उसका जो फोकस है वो किसके ऊपर है, उसके काम के ऊपर है। तब ये युति है बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। यानी कि व्यक्ति है उसको न तो खाने पीने का पता है, न अपनी दिनचर्या का पता है, ना कुछ उसे और पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो केवल क्या कर रहा है, अब योगी है, योगियों को क्या होता है कि रिजल्ट से उन्हें मतलब नहीं होता है, उन्हें क्या करना है, अपना काम करना है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिनके शनि केतु की युति है अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो व्यक्ति आप देखोगे कि पूरा का पूरा अपने काम के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर पूरा वो डूब रखा है। उसको कुछ भी आता पता नहीं है कि मेरे साथ में क्या घटनाक्रम चल रहा है, खाने पीने का पता है नहीं, घर के अंदर क्या चल रहा है, किसी भी चीज का नहीं पता है। उसे मतलब किससे है, उसे मतलब है अपने कर्म से, वो काम के अंदर लगा हुआ है। अब अपने को यह तो पता चल गया कि दोनों चीजों को मिक्स करके अपन इस मिश्रण से या फिर ये युति है बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब कोई व्यक्ति है, अपन ने मान लिया कि उसके लिए युति है अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो वो क्या क्या रेमेडीज कर सकता है, कौन सी रेमेडी से व्यक्ति है उसके ये युति है अच्छे से वर्क करने लग जाएगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उन रेमेडीज से व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसको राहत मिल जाएगी। तो केतुदेव है उनसे क्या लिया था अपन ने, इंटेंशन। तो सबसे पहले अगर बात करें कि व्यक्ति है उसके लिए रेमेडी क्या बनेगी, तो व्यक्ति है उसका इंटेंशन है प्योर होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। कोई भी काम कर रहा है तो दिल से करे, किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस उसके अंदर ना देके, दिमाग ना लगाए। अगर इंटेंशन उसका सही है, उस काम को एक ऊंचाई तक ले जाना है, उस काम के अंदर रिसर्च करना है, तो व्यक्ति है बहुत अच्छे से करियर के अंदर राइज करेगा। इसके अलावा और देखिए अपन केतुदेव है उनका काम क्या है, आपके रूट्स अपन केतुदेव को मानते हैं। यानी कि व्यक्ति है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर गहराई तक जाएगा। ये क्या है, अपने आप में रेमेडी है। आपके जिस भी प्रोफेशन के अंदर हो उसके अंदर रिसर्च कर रहे हो, उसमें गहराई तक जा रहे हो, उसमें किसी भी तरह की नई इनोवेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप रूट्स तक जा चुके हो। तो ये आपके लिए क्या हो गई, रेमेडी हो गई। तो आपके ये युति बहुत अच्छे से वर्क करेगी। इसके अलावा अब रूट सही से कई चीजें समझ सकते हैं अपन। सबसे पहले तो रूट सही इसकी बात करें अपन, तो रूट से किसके देखते हैं अपन, पेड़ पौधों की देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप गार्डनिंग है वो स्टार्ट कर दें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप गार्डनिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि पेड़ पौधे हैं जैसे उनकी अपन देख रेख करते हैं, तो मिट्टी आसपास के खुरेते हैं, उसमें पानी देते हैं। अगर ये एक्टिविटी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो भी आपकी ये युति है आपको अच्छे रिजल्ट देने स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा केतु है उनसे अपन देखते हैं मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन है स्टार्ट कर देते हैं, मेडिटेशन में मजा भी आएगा, और मेडिटेशन अगर स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं केतु की जो एनर्जी है उसको सही से अपन यूटिलाइज करने लग जाते हैं, और ये कंजंक्शन अपने को बहुत अच्छे लाभ देने लग जाता है। इसके अलावा और देखें अपन, आप किसी भी तरह की जिस भी सब्जेक्ट के अंदर हो उसके अंदर किसी भी तरह की रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं, तो भी ये युति आपको बहुत अच्छे अपन ये मान सकते हैं कि रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा केतुदेव है उनसे देखते हैं अपन किसी भी तरह की राइटिंग, तो आप अपना पेन चलाना स्टार्ट कर दे। अगर आपके चार्ट के अंदर ये युति है तो रेगुलर आप पेन चलाए। शनिदेव है उनसे अपन काल देखते हैं, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि समय है वो शनिदेव से देखते हैं, और राइटिंग है केतुदेव से देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टू डू लिस्ट केतुदेव आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन
तो शनि देव है कर्म के कारक है, केतु देव मोक्ष के कारक है। अब मोक्ष पाने के लिए क्या करना होगा, अपने को हेल्प करनी होगी। हेल्प किसकी, जो भी जरूरतमंद है उसकी हेल्प करनी है। लेकिन कैसे हेल्प करनी है, रूट्स की तरह हेल्प करनी है, दिखावा नहीं करना है। अगर इस तरह से आप किसी भी तरह की हेल्प करते हो, इसका मतलब शनिदेव केतुदेव की युति आपके अच्छे से परफॉर्म करेगी। इसके अलावा और बात करें अपन, कोई भी काम कर रहे हो अगर उसे आप धीरे धीरे करते हो, पेशेंस के साथ में स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो भी आपकी युति बहुत अच्छे से वर्क करती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो बता देता हूं मैं अब आपको। आपको क्या हो जाना है, आध्यात्मिक। भाई युति है स्टार्ट कहां से की थी अपन ने, श्रापित दोष से। तो श्राप किसको लगता है, अब भाई श्राप देने की पावर किसके अंदर होती है, किसी साधु है, संत है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जिनके पास बहुत अच्छा आध्यात्मिक पावर है वही अपने को श्राप दे सकते हैं। अगर आपको श्रापित दोष मिला है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच गए थे। यानी कि एक अपन ये मान सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, श्राप भी किसी को मिल रहा है तो वह साधुओं के उन्होंने दर्शन किए होंगे, उन तक पहुंच गए, इसका मतलब सामान्य व्यक्ति तो वो नहीं है। तो आपको क्या हो जाना है, आध्यात्मिक हो जाना है। आप हमेशा किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो अपनी दिनचर्या है उसमें अगर ऐड कर लेते हैं तो ये युति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो ये अपन ने देखा कि शनि और केतु देव की युति है, अगर उनके दोनों जो गुणधर्म है उनको अपन मिक्स कर लें तो ये युति अपने लिए राजयोग साबित हो जाती है। कब दिक्कत देती है, जब अपन दोनों की स्थिति नहीं समझ पाते हैं। अपन है केतु और शनिदेव की युति है, उसे रिजल्ट जाते हैं अपन राहु और शनि वाले, तब ये युति अपने को दिक्कत देना स्टार्ट कर देती है। धन्यवाद।